हाँ भाई देखो, ये हमने चार्ट देखा था, एक बार देखो वापस से। सेलुलर ऑर्गेनेल जो है उसकी अपने बात की थी, ठीक है। दोहरी झिल्लीबद्ध, डबल मेम्ब्रेन, एकल झिल्लीबद्ध, सिंगल मेम्ब्रेन, विदाउट झिल्ली, मतलब बिना मेम्ब्रेन के, ठीक है, रहित कोशिका। कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, जिसमें हमारा क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक भी इसमें है भाई, इसमें डबल मेम्ब्रेन वाले में, और केंद्रक न्यूक्लियस है। एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपर्दवी जालिका, गोल्गी कॉय, लाइसोसोम, रिक्तिका, सूक्ष्मकाय, माइक्रोबॉडीज, ये सब किसमें है? और लास्ट में झिल्ली रहित कोशिका, जिनमें झिल्ली नहीं होती। हाँ, चलो पहले स्टार्ट करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हेडिंग लगाओ। श्री सरस्वती नमः, जय माँ शनि, जय माँ जमुआई। हेडिंग रहेगी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। हेडिंग लगा के छोड़ दो, बोर्ड पे देखो। इसको डिस्कवर करने वाले, खोजने वाले जो व्यक्ति थे वो थे कोलिकर, कोलिकर ने। अगर बात करें कि खोज किसके द्वारा की गई, इसकी खोज कोलिकर ने की। पहली बात तो ये हो गई। अभी हमने पढ़ा ये कौन सा, कैसी झिल्ली पाई जाती है, इसमें दोहरी, एकल, दोहरी है ना। हाँ, तो हम लिखेंगे ये है दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग है, दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। ठीक है, इसके डायग्राम की बात करें, ऐसे बता रखा है एनसीईआरटी ने। ठीक है, ये बाह्य झिल्ली है ना, और ये आंतरिक झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन दोनों हो गई। ठीक है, जो बाह्य झिल्ली है उस पर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे कहते हैं पोरिन्स। क्या कहते हैं? इस पर पोरिन्स, इस पर पोरिन्स प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, और जो अंदर वाली आंतरिक झिल्ली है इस पर एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। जो हमारा ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये हम साइकिल पढ़ेंगे, ये जो चलेगा ईटीएस वाले एंजाइम पाए जाते हैं। और एंजाइम भी क्या होती है? प्रोटीन। एंजाइम होते क्या है? प्रोटीन की तो है एंजाइम, ईटीएस एंजाइम पाए जाते हैं। तो दोनों झिल्लियों पे दो अलग अलग प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकला? क्या निकला? बोलो। दोनों झिल्लियों पर, हाँ, बाह्य और आंतरिक, आउटर और इंटरनल जो मेम्ब्रेन है उस पर दो अलग अलग प्रकार की, हाँ, दोनों झिल्लियों पर अलग अलग प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। दोनों झिल्लियों पर अलग अलग प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। पीछे आओ फिर। ठीक, ये जो बीच वाला गेप आपको दिख रहा है, ये वाला गेप, इसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे इसको?
दो झिल्लियों के बीच में खाली जगह है, क्या क्या कहेंगे इसे? कौन? हाँ सही बोल रही है। हाँ, ये जो बीच वाला खाली जगह है, गैप है, अवकाश स्थान है, इसे कहेंगे अंतर हम्म झिल्ली अवकाश। दोनों झिल्लियों के बीच का स्थान क्या कहलाता है? अंतरा झिल्ली। ध्यान रखना, दोनों झिल्लियों के बीच का स्थान क्या कहलाता है? अंतर झिल्ली अवकाश। ये जो पूरा बीच वाला अंदर वाला भाग देख रहे हो, इसे कहते हैं अधात्री या मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? हाँ, इसे कहते हैं अधात्री या मैट्रिक्स। ठीक। ये जो आंतरिक झिल्ली है, इसके ऊपर ऐसे उभार पाए जाते हैं, इस टाइप से आपको क्या देखने को मिलेंगे? ठीक है, इसे कहा गया है क्रिस्टी। क्या कहा गया है? इसे बोला गया है क्रिस्टी। ये है क्रिस्टी। और इस क्रिस्टी पर क्या पाए जाते हैं? इस क्रिस्टी पर पाए जाते हैं ऑक्सीसोम या F1 कण या F0। ऐसे, तो इसे क्या कहा जाता है? F1 कण। दिख रहा है क्या कलर? F1 कण या ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम या F0। ठीक है, ये करता क्या है? यहाँ पे एटीपी का क्या होता है? संश्लेषण होता है। ये है एटीपी संश्लेषण। एटीपी संश्लेषण का कार्य करते हैं। ठीक है, और किस पे पाए जाते हैं? ये क्रिस्टी पर। इस पर F1 F0 कण पाए जाते हैं। यहां तो समझ में आया? बोलो। अब हमने पढ़ा था, जब राइबोसोम पढ़ा, तब मैंने कहा था कि प्रोकैरियोटिक और माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, पूरी प्रोकैरियोटिक कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, इनमें आपको 70S टाइप का राइबोसोम मिलेगा, 70S प्रकार का राइबोसोम मिलेगा। कहा था मैंने आपको, इनके पास इनका खुद का क्या होता है? वर्ताकार सर्कुलर डीएनए होता है, खुद का, स्वयं का। कम थोड़ी वैसा भी। इनके पास खुद का राउंड में सर्कुलर या वर्ताकार क्या होता है? डीएनए। बोलो, क्या होता है? वर्ताकार डीएनए। ठीक है, और हम बात करें तो इनके पास 70S, 70S प्रकार का राइबोसोम उपस्थित होता है। कितने प्रकार का? 70S प्रकार का राइबोसोम इनके पास होता है। ठीक, तो 70S प्रकार का राइबोसोम है, इसका मतलब प्रोटीन खुद बना सकते हैं, और इनके पास खुद का डीएनए है, तो अपना
डेवलपमेंट विकास खुद कर सकते हैं भाई, अनुवांशिक पदार्थ खुद का अलग से है, कोशिका के अंदर है ये, लेकिन फिर भी अपने पास खुद के पास ही क्या रख रहे हैं, अपना एक तो सर्कुलर डीएनए रख रहे हैं और 70S टाइप का राइबोसोम रख रहे हैं। राइबोसोम एंजाइम प्रोटीन में काम आता है, ठीक है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ क्या करता है, अपना डेवलपमेंट में काम आएगा। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, कोशिका के अंदर कोशिका, कोशिका के अंदर कोशिका भी इसे कहा जाता है, सेल इन सेल, कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर कोशिका भी इसे कहा जाता है, कोशिका के अंदर कोशिका भी इसे कहा जाता है। फिर मैंने कहा ये प्रोटीन बना सकता है, अपना डेवलपमेंट कर सकता है, आधा काम खुद कर रहा है, कोशिका की जरूरत ही नहीं है, तो इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहा जाता है, इसे अर्ध स्वायत्त सेमी ऑटोनॉमस, इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, कोशिकांग भी कहते हैं, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। क्यों, राइबोसोम और डीएनए खुद का इसके पास पड़ा है सब। क्यों सुना सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, बताना क्यों कहते हैं। ये वजह है, अभी तो बताया मैंने, खुद के पास राइबोसोम प्रोटीन एंजाइम जो भी उनका संश्लेषण कर लेगा, खुद के पास अपना डीएनए है, खुद का डीएनए है, तो डेवलपमेंट कर सकता है, जेनेटिक मटेरियल खुद के पास, ठीक है। तो अर्धस्वायत्त कोशिकांग क्यों कहते हैं, इसके पास स्वयं का डीएनए व 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जिससे प्रोटीन संश्लेषण और डेवलपमेंट ये इजीली कर सकता है। अच्छा, इसके बाद में ये अपनी संख्या में वृद्धि ग्रोथ कैसे करता है, तो विखंडन विधि के माध्यम से, ठीक है। यह है विखंडन, विखंडन प्रक्रिया, विखंडन प्रक्रिया के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है। वृद्धि, विखंडन जानते हो ना आप, आ रही बात समझ में। अच्छा, एटीपी का संश्लेषण होता है तो इसे कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक। हाँ, इसे कोशिका का शक्तिगृह भी कहते हैं। और वायवीय श्वसन में भी काम आता है, यहाँ पे क्या होता है, वायवीय श्वसन, यहाँ पर वायुवीय श्वसन होता। तो ये हमारे पास मोटे से मोटा किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। बनाओ डायग्राम, नोट करो।
बीच वाला पूरा, हाँ, अधात्री। अगला वाला। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हम्म। आप समझा दो, हम साथ में कर देंगे। क्या मतलब, समझा नहीं मैं। तो लादी चलो, वो साथ कर लेंगे। फिर ये हम कर लेंगे। इसकी बात क्लास छोड़ना मत, कहीं से हम कर लेंगे पता चला। हम्म। हम्म। बात करें लवक, किसकी बात करें? ये भी कैसा है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल ही है भाई, दो और इजीली बट कोशिकांग। इसके भी कुछ करेक्टर वैसे ही हैं। कैसे? जैसे कुछ कुछ हमारे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। पहली बात तो किस में पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक्स में। लवक, प्लास्टिड हमें कहाँ देखने को मिलते हैं?
पादप प्लस पादप और पिछली क्लास में बताया भी था मैं कि प्लास्टिड कहाँ मिलते हैं। प्लास्टिड आपको मिलेंगे एक तो प्लांट्स में। कहाँ मिलेंगे? प्लांट्स में। एक आपको देखने को मिलेंगे यूग्लिनोइड्स, यूग्लिना। यह है पादप व यूग्लिना में पाए जाते हैं। पहली बात वही ध्यान रखना कि प्लास्टिड यानी लवक कहाँ कहाँ पाए जाते, ये बाद में करते रहना भाई। हाँ ठीक। इसमें भी इनके पास अपना स्वयं का वर्ताकार डीएनए होता है। 70 प्रकार का राइबोसोम होता है। जो हम पढ़ेंगे इसका एक भाग, ये प्रकार है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। वो हम डिटेल में इसमें पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। तो इनके पास स्वयं का वर्ताकार डीएनए व 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो जब इनके पास स्वयं का है तो इसको भी हम क्या कहेंगे? कोशिका के अंदर कोशिका, अर्धस्वायत्त कोशिका। यहाँ पर भी लागू। बोलो, ये भी कला है। अच्छा, कई बार ये होता है सर, हाँ पे कुछ नहीं, कला है। इसे कोशिका के अंदर कोशिका तथा, मैं साफ ही लिख रहा हूँ ना, तथा अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं बता चुका हूँ। अर्ध स्वायत्त कोशिका और कोशिका के अंदर कोशिका, इसका आंसर जैसे के ऊपर लिखा हुआ है, जैसे इसके ऊपर आपको पता चला। ठीक है, हाँ। तो ये इनके पास है। ठीक। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये है 3 प्रकार के होते। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। एक हमारे पास है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक। एक हमारे पास है क्रोमोप्लास्ट, एक हमारे पास तीसरा क्लोरोप्लास्ट। 3 प्रकार के हमारे पास लवक या प्लास्टिड देखने को पादपों में देखने को मिलते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट को कहते हैं अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। ठीक है। क्रोमोप्लास्ट को कहते हैं वर्णी लवक, और इसे कहते हैं हरित लवक। क्लियर? 3 प्रकार के हमारे पास क्या है? लवक या प्लास्टिड है। ठीक है। सबसे पहले बात करें किसकी? ल्यूकोप्लास्ट, या जिसे हम क्या कह रहे हैं? अवर्णी लवक। अब देखो नाम से पता चल रहा है, अवर्णी लवक किसी प्रकार का वर्णक पिगमेंट नहीं है, मतलब ये रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। किसी भी तरह का रंग नहीं है इनकी जिंदगी में। यह है रंगहीन लवक होते हैं।
जब रंगहीन वगैरह रंग नहीं है तो वर्णक नहीं है तो कोई किसी प्रकार का क्या जो कार्य वर्णक वाले करते हैं वो ये नहीं कर पाएगा, नहीं कलर दे पाएगा। लेकिन एक कार्य करता है, ये है भोजन का संचय, फूड का स्टोर करता है साहब, भोजन का संचय करता है। अब भोजन कौन कौन से हैं? तो भोजन है हमारे पास, एक तो सबसे पहले प्रोटीन, कौन सा है? प्रोटीन। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, और तीसरा है हमारे पास वसा। रंग नहीं है, वर्णक नहीं है, बेचारे के पास रंगहीन है, लेकिन फिर भी क्या काम कर रहा है? फूड का स्टोरेज कर रहा है साहब, भोजन का संग्रहण कर रहा है, संचय करता है। और भोजन कौन सा है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और वसा है। ठीक है ना? ठीक। अब कौन से ऐसे ल्यूकोप्लास्ट है जो प्रोटीन का संचय करते हैं? छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने, आया होगा। और कौन से ऐसे ल्यूकोप्लास्ट है जो कार्बोहाइड्रेट का स्टोर करते हैं, संचय करते हैं? और कौन से ऐसे जो वसा का संचय करते हैं? बताओ जल्दी से, छोटी क्लास में पढ़ा होगा। नहीं पता? तो ऐसे तो बोलो कम से कम नहीं पता, आगे तो चले। गहन विचार कर रहे हो, बहुत गहराई में चले गए, मेरे को लगा पता है। ऐसे ल्यूकोप्लास्ट जो आपके प्रोटीन का स्टोर करते हैं, प्रोटीन का संचय करते हैं, वो कौन से होते हैं? एल्यूरोप्लास्ट। कौन से होते हैं? एल्यूरोप्लास्ट। एनसीईआरटी माता ने लिख रखा है, शायद चेक कर सकते हो। कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करने वाले ल्यूकोप्लास्ट एमाइलो, एमाइलो प्लास्ट। और वसा का संचय करने वाले इलियो, इलियोप्लास्ट। वसा का संचय करने वाले इलियोप्लास्ट। तो ये हो गए हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। कौन हो गए? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है।